राम जन्म हो गया। राम कितना मीठा शब्द है ना, मन में आनंद को रंग देता है, पर इसका अर्थ क्या है महादेव? देवी, राम हम सबके मन में बसी ज्योति का नाम, हर आत्मा में बसे तेज का ही नाम है। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम के जन्म के अगले दिन कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, भरत, जो नारायण के शंख पांचजन्य का अवतार थे। देवी सुमित्रा ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। सुमित्रा के बड़े पुत्र लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का मानव अवतार थे, और छोटा पुत्र शत्रुघ्न कोई और नहीं, स्वयं सुदर्शन चक्र थे। महादेव, अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती, मुझे श्री राम का मुख देखना है अयोध्या जाकर। तो प्रतीक्षा को समाप्त करते हैं देवी और प्रस्थान करते हैं अयोध्या नगरी की ओर, जहाँ समस्त अयोध्यावासी प्रतीक्षारत है अपने युवराज के लिए। अयोध्यावासियों, ये वो स्वप्न है जो वर्षों से मेरी आंखों में रमा था। ये वो आशा है जो मेरी प्रजा के मन में बसी थी। ये वो प्रकाश है जो सूर्य वंश में रमा रहेगा, और ये वो कीर्ति है जो इक्ष्वाकु की विजय गाथाओं में रमी रहेगी। चारों ओर प्रसिद्ध हो गई, इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। वीर साहसी शक्ति पुंज बलवीरा, दशरथ नंदन, वार करो इस पर, वध करो इस दुष्ट ताड़का का। यही समय है राम जी से ताड़का के युद्ध का, नहीं है ज्ञान निश्चरी को राम धन प्रबुद्ध का। विविध प्रहार करके क्रोधनाथ को दिला रही, मनुष्य भक्षणी की वृद्धि अब समीप आ रही। रघुवर के जिस बाण पर लिखा ताड़का नाम, वही चला
ये पतित पावनी गंगा है। इनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इनके ममता मई स्वाति संध्या भी दी गई है। राम, इनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और के पान मात्र से प्राणियों का उद्धार होता है। राम तुम्हारे पुरखों से गंगा की जुड़ी कहानी, पूज्य भगीरथ की विनती गंगा मैया ने मानी। आगे खाली पड़ी आगे क्या हुआ गुरुदेव? नहीं जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई मुझे वहां से पुकार रहा है। ये आश्रम महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। सही भैया, दिखा दीजिए सबको कि एक आप ही है जो ये धनुष उठा सकते हैं। राम, शिव धनुष पर मृत्युंजय चढ़ाकर महाराज जनक को इन आक्षेपों से मुक्त कर दो। गुरुदेव, हे गौरी माँ, हे महादेव, मैं इस धनुष का आधा भार उठा लूंगी। आप इन्हें आशीर्वाद देकर मेरे पिता की प्रतिज्ञा और मेरी इच्छा दोनों पूर्ण करें। शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया, आज इसकी मृत्यु निश्चित है। मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी,
प्रभु परशुराम है। परंतु प्रभु, एक बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप, और यहाँ इतना क्रोध उचित नहीं। बाल्यकाल में कहीं धनुष खेल खेल में तोड़ दिए हम, तब तो इस प्रकार क्रोधित होकर आप कभी नहीं आए। तुम्हें बाल्यकाल में तोड़े गए धनुष और भगवान शिव के धनुष में अंतर समझ में नहीं आ रहा। मूर्ख है तू। अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, जिस किसी ने ये धनुष बंद किया है मेरे समक्ष आ जाए, अन्यथा। वो सेवक मैं हूँ प्रभु। ये शिव धनुष मुझसे भंग अवश्य हुआ है, किंतु भगवान शिव का अपमान करने की मेरी मंशा कदापि नहीं थी। भगवान शिव का धनुष भंग करना ही उनका अपमान करने समान है। हम तो बालक हैं आपके, और बड़े कृपा करते हैं, क्रोध नहीं। धनुष भंग करके तुम मुझे ही जान दे रहे हो। चल से मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे विनय कर रहे हो। चल त्यागो, युद्ध करो मुझसे, युद्ध करो। देवता, राजा या अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हों या हमसे अधिक, हम रघुवंशियों को यदि युद्ध में कोई ललकारे तो हम सुखपूर्वक उससे लड़ते हैं। आपका शस्त्र उठाना हमारी मर्यादा के विरुद्ध। ये सारा धनुष है भगवान विष्णु का धनुष। तुम इस पर बाण का संधान कर सकते हो। अयोध्या का उज्जवल इतिहास आपसे छुपा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम और विवेक से कौशल राज को समृद्ध किया है। अयोध्या को और भी समृद्ध और वैभवशाली बनाने के लिए कल प्रातःकाल राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। तेरे सारे स्वप्न वाक्य की बातें की बातें टूट गए। मंथरा, तुम मुझे बताओगे ना कि हुआ क्या है? षड्यंत्र, षड्यंत्र हुआ है तेरे साथ, तेरे भरत के साथ। मेरी
समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाह रही हो। तुम अभागी ही नहीं, पतिहीन भी हो गई थी, और इसीलिए गई कि राम के राज तिलक को लेकर तुम कौशल्या से भी अधिक प्रसन्न। वो सीता की रक्षा करना ये मेरा उद्देश्य है पुत्र। जिसके पुत्र स्वयं नारायण, उसका त्याग हो क्यों साधारण। एक वचन पे राम को वारा, एक राम पे वारा लक्ष्मण। त्याग मूर्तियां दोनों माए, अश्रु बहाए मोह के कारण। तुझे किसी के रोने पर रोना तब आएगी, जब किसे जाए अपने दिल का लक्ष्य बनाएगी। राम राम राम, तुम्हें आज और इसी क्षण वन के लिए निकलना होगा। आपका वचन शिरोधार्य है। माँ, आपके आज्ञा से हम वनवास जाने को तैयार हैं, किंतु जाते जाते आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ। पिताजी आपसे अत्यंत स्नेह व प्रेम करते हैं। मेरी आपसे मात्र इतनी प्रार्थना है ना, उनके सुख और दुख का ध्यान रखिएगा। वचन पिता का मान कर, वन को चले रघुराई। प्राण भले ही जाने पर रघुकुल रीत न जाई। आज अयोध्या छोड़ कर वन को चले रघुवीर। सिया लखन को साथ ले। आदेश और पिता के वचनों की रक्षा करना पुत्र का धर्म है, और मैं धर्म मार्ग का परित्याग नहीं कर सकता पिताजी। नहीं राम, मैंने माँ को वचन दिया है। नहीं। आपका आशीर्वाद लेकर मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। कर्तव्य और दायित्व के मार्ग से कभी भी छेद न हो। माताओं की ममता छूटे, भाई से बिछड़ा भाई। इसी शोक में पिता बिछड़ गया, पीर ये बड़ी दुखदाई। वापस चलिए भैया, अनाथ हुई अयोध्या नगरी। आप वापस लौट चलिए और अपने वात्सल्य से उसे पोषित करें।